जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह की हाल फिलहाल की जो गर्लफ्रेंड थी वो थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के साथ उनके जितने भी रिलेशनशिप की खबरें अभी तक सामने आई हैं उसमें रिया चक्रवर्ती फंसती भी दिखाई दे रहे हैं। जितने भी अभी तक पुलिस को बयान दिए हैं रिया चक्रवर्ती ने, उसके बाद ये बात साफ हो चली है कि सुशांत सिंह केस में कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रिया चक्रवर्ती ने की थी। लेकिन ये तो सिर्फ खबरों के मुताबिक ही है। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रिया और सुशांत की पहली मुलाकात कैसे और कहाँ हुई थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। उससे पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके थे अंकिता लोखंडे के साथ, जहां पे अंकिता लोखंडे के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी पवित्र रिश्ता सीरियल के सेट पे। वहीं से उनकी प्यार की शुरुआत हुई थी और 6 साल तक की लंबी रिलेशनशिप चली थी। लेकिन उसके बाद जब अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप हुआ था तो फिल्म ज़ाब्ता के सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी कृति सेनन के साथ। कृति सेनन के साथ वहीं मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर उनकी रिलेशनशिप की खबरें सुनने को मिली। फिर अंकिता लोखंडे उनसे दूर हो गई और कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत की खबरें हमें सुनने मिली रिलेशनशिप की। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में काफ़ी चर्चाओं में थी इनकी जोड़ी। लेकिन उसके बाद कब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से मिले किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये बड़ा राज सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर को बता के गए थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर से अक्सर मिला करते थे और डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन से काफ़ी परेशान थे। वे सुशांत सिंह से अक्सर ये कहते थे कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो, अपने दिल का बोझ हल्का कर दो। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जितनी भी अपने दिल की दबी बातें हुआ करती थी, जितने भी बड़े राज हुआ करते थे, डॉक्टर के सामने वो खुलासा करते थे, जिससे कि वो थोड़ा बहुत लो फील करें और अपने आप को बेटर फील करें। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिया चक्रवर्ती का जिक्र भी सुशांत के डॉक्टर ने पुलिस के बयान में किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती का जिक्र करते हुए सुशांत के डॉक्टर ने बताया था कि सुशांत ने उन्हें बताया था कि एक करीबी दोस्त के जरिए रिया चक्रवर्ती उनसे मिली थी। यानी कि करीबी दोस्त के जरिए रिया चक्रवर्ती उनसे पहली मुलाकात हुई थी। तब रिया फीमेल फ्रेंड के साथ वारसोवा में रहती थी। कुछ दिनों बाद जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती की मुलाकात प्यार में बदलने लगी तो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रिया चक्रवर्ती रहने लगी। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी कि सुशांत और रिया की काफ़ी मुलाकात भी नहीं हुई और ज़्यादा खबरें भी नहीं सुनने को मिली थी मीडिया में, जिसके बावजूद भी सुशांत पर काफ़ी विश्वास करने लगी थी रिया चक्रवर्ती। और विश्वास इतना था कि उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, यानी कि उनके घर पे आकर रहने लगी। और जब साथ छोड़ा, जब सुशांत ने अपनी जान दी, उससे 2 से 3 दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने उनका साथ छोड़ दिया था और उनसे लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से वो अपने घर वापस चली गई थी अपने फ्रेंड के पास और वहीं जाकर रहने लगी। लेकिन वो बता रही थी कि सुशांत सिंह उनके टच में थे, फ़ोन कॉल और मैसेजेस के जरिए उनकी बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब सुशांत ने अपनी जान देने की सोची तो उससे पहले आखिरी कॉल रिया चक्रवर्ती को की थी, जो रिया चक्रवर्ती ने नहीं उठाई थी। ये काफ़ी बड़ा खुलासा है डॉक्टर के द्वारा, किस प्रकार से एक मुलाकात सिर्फ फ्रेंड के द्वारा हुई थी, जहां पर रिया चक्रवर्ती ने पहली दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये काफ़ी अजीब चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि किस प्रकार से लड़कियां इतनी जल्दी किसी से रिलेशनशिप में नहीं आती हैं। लेकिन ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि सुशांत सिंह से रिलेशनशिप की खबरें सुनने के बाद ही जैसे सुशांत सिंह को पहली नज़र में रिया चक्रवर्ती से प्यार हो गया, या रिया चक्रवर्ती की कुछ साजिशों के चलते सुशांत सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जब उनका काम हो गया तो सुशांत सिंह के निधन वाले दिन से 2-3 दिन पहले ही उनसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और जहां वजह उन्होंने ये बताई थी, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने लड़ाई की कि उनका घर भूतिया था और उनको डिप्रेशन की बीमारी थी। जब आपके किसी दोस्त को डिप्रेशन की बीमारी या कोई बीमारी होती है तो आप उसका साथ छोड़ते नहीं बल्कि उसका साथ देते हैं, उस बीमारी से जूझने में उसका साथ निभाते हैं, ना कि उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ तो बिल्कुल ही उल्टा था। आपका क्या मानना है दोस्तों, इस केस में कल्प्रिट कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।